स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक आपने कभी सुना होगा और समझा भी होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। लेकिन ये हर कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, चाहे बच्चा 11th का हो, 12th का हो, चाहे BSc MSc हर क्लास का बच्चा हो, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे नीट के जो एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। आपने बहुत बार ये सुना होगा, लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ डाउट रहा होगा कि ये डाउट ही आपको समझ में नहीं आते हैं। जब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा तो आप इन टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद आप केमिस्ट्री को इतना अच्छे बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हैं जिनसे आप दूर भगते हैं, आप उनके पास आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी खासियत है छोटा कम लिख करके केमिस्ट्री में अच्छा नंबर मिल जाता है, फार्मूला आधारित होते हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए आज उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है अंतर हाइड्रोजन कंपाउंड, इनको कहते हैं। एक और नाम इनका अंतर हाइड्रोजन यौगिक क्या होते हैं, इनका इंग्लिश नेम है इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। ठीक है, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड, इसका मतलब क्या है? देखिए, अंतर मतलब हाइड्रोजन का मतलब पहले आप समझ जाइए। हाइड्रोजन मतलब 17 ग्रुप के एलिमेंट जिनके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम लोग इनमें एटम की बात करें कौन कौन आते हैं, तो इसका नाम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और इसका नाम होता है हमारे पास आयोडीन। ये जो एलिमेंट होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो इंपॉर्टेंट हमारे पास एलिमेंट है, ये 17 ग्रुप में आते हैं। अब इनको हाइड्रोजन क्यों कहते हैं? हाइड्रोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, हेलो हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है और जल का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है, लवण, और जल का मतलब होता है बनाने वाला। जो लवण को बनाने वाला होता है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोजन कंपाउंड कहते हैं, जो समुद्र में पाए जाते हैं। राइट, तो हाइड्रोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, हेलो प्लस जल। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, मतलब लवण, और जल का मतलब होता है बनाने वाला। जो हाइड्रोजन को बनाने वाला होता है उनको हम लोग सॉल्ट कहते हैं। ये हमारा 17 ग्रुप का एलिमेंट है। आप देख ही पा रहे होंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। थोड़ा बेसिक आपको नॉलेज चाहिए। कैसे? अगर हम लोग इनके एटॉमिक नंबर पर जाए तो आप जानते होंगे इसका कितना होता है 9, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास 17 होता है, परमाणु क्रमांक। इसका कितना होता है 35 होता है, और इनका कितना होता है 53 होता है, मतलब 53 होता है। ऐसा आपने पढ़ा होगा। जब भी आप पढ़े होंगे तो जो आवर्त सारणी में जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं तो उनका साइज बढ़ता जाता है। साइज जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो वो बढ़ जाएगा। जब साइज बड़ा होता जाएगा, क्रमांक बढ़ते हैं तो साइज बढ़ते हैं। दूसरी बात हमारे पास ये है कि जैसे ही परमाणु का साइज बढ़ा, वैसे वैसे उनकी दूरी भी बढ़ गई केंद्र से। जैसे यहां पर सेंटर है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये हमारे पास आयोडीन। इनका दूरी पास है न्यूक्लियस से, ये थोड़ा सा दूर है, ये और दूर, और ये लास्ट वाला और दूर। जैसे दूरी बढ़ेगा तो उनके विद्युत ऋणात्मकता, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो कम हो जाती है। मतलब जो उनका अट्रैक्शन होगा वो केंद्र से जैसे बढ़ते जाएंगे तो अट्रैक्शन क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ये इनका छोटा सा बेसिक नॉलेज है, आपको ये याद रहना चाहिए। दूसरा देखिए, इनका डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, ऐसे यौगिक जिनके अणुओं में 2 अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, 2 से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ऐसे अणु, ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 से ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, उनको हम लोग अंतर हाइड्रोजन यौगिक कहेंगे। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि एक हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन दोनों मिला के 2 हो गए। पहला वाला हाइड्रोजन 2 बार और एक हाइड्रोजन होगा, वो मान लीजिए 2 बार, दोनों मिला के 4 बार। ऐसा नहीं होगा, ये एक नियम पर आधारित है। मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे ऐसा क्यों होता है, ये आपको कारण भी बताऊंगा। चलिए देखते हैं। इनका सामान्य जो सूत्र होता है वो हमारे पास होता है AX और यहां पर होता है N। सिंपल यहां फार्मूला है AX और ये क्या होता है N। यहां A भी हाइड्रोजन है और X भी हाइड्रोजन है, और N है वो आपका नंबर है, संख्या है। एक बात मेरा आप याद रखिएगा, यहां पर इसको X मान लीजिए और नीचे आते जाएगा तो इसको क्या मान लीजिए, A मान लीजिए। अब इसी पर मैं आपको समझाऊंगा कि ऊपर वाला हमारा X बनते जाएगा और नीचे वाला हमारा A बनते जाएगा। A का मान क्या है वो जान लीजिए। A का वैल्यू है 1, 3, 5 और ये हमारे पास 7। ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जो हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं 17
ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने पढ़ा होगा, देखिए NF2 Np कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 हो जाएगा। ऐसे आपने पढ़ा होगा इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहाँ पर 2 होते हैं, यहाँ पर कितना होते हैं हमारे पास? p में कितना होते हैं? 5, राइट ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 5। और यहाँ पर मान लीजिए जो डी कक्षक होगा वो अगर मान लीजिए वेकेंट है, मतलब खाली है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 6 हो गया ना, यहाँ पर 5 रहेगा। तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 और कितना हो जाएगा? 7। ऐसा ही आपने पढ़ा होगा कि ये हमारे हाइड्रोजन को x से दर्शाते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपने पढ़ा होगा, एक बार सिंगल होते हैं और 3 बार हमारे पास क्या होते हैं? लोन पेयर। थोड़ा आप मेरा वीडियो जो मैंने बनाया है आवर्त सारणी पर, उनको आप जाकर देखिएगा। तो इनके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, लेकिन बॉन्ड बनाते हैं 1। और हमारे पास जो लोन पेयर है हमेशा 3 लोन पेयर होते हैं, लेकिन जब कंपाउंड में होंगे तो चेंज हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, सामान्य अवस्था में हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 3 लोन पेयर होगा और एक हमारे पास बॉन्ड पेयर होगा। अब यहाँ पर n का वैल्यू 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। ऐसा क्यों होगा? देखिए, जब यहाँ पर सिंगल एक बार इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी 1। यहाँ पर 1 का मतलब क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखिए, मैं उसी को लिखा हूँ AX, मतलब जब इनकी संख्या अब कैसे हो सकती है? देखिए, ये कितना प्रकार का हो सकते हैं? 4 प्रकार का। पहला, दूसरा, तीसरा और कितना हो गया? चौथा प्रकार। पहला प्रकार AX है, दूसरा AX3 है, तीसरा AX5 है, चौथा हमारा AX7 है। अब ये x का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, मैं आपको समझाऊंगा, आप थोड़ा इंतजार करिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक हो गए, मान लीजिए हमारा जो दूसरा स्टेप है, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर उत्तेजित होकर अगर यहाँ चला जाए डी में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3 हो जाएगा, 1 2 और 1 3 सिंगल हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही होगी, राइट। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का और एक फाइटेट करके मैंने यहाँ कर दिया, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +5 हो जाएगा। 1 2 3 4 और कितना हो जाएगा? 5। सपोज करिए ये वाला हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर अगर यहाँ चला जाए, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा वो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 7 हो जाएगा। इसी बात को मैंने लिखा है, x का मतलब 1 और यहाँ पर 3 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? x की संख्या 3 और यहाँ पर x की संख्या 5 और यहाँ पर x की संख्या 7। मतलब अब हम 2 नहीं दर्शा सकते, 4 नहीं दर्शा सकते, ना 6 नहीं दर्शा सकते, हम दर्शा सकते हैं 1 3 5 7, जैसे यहाँ पर आपको मैंने बता दिया। तो इन बातों को आप समझिएगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और कितना होगा? 7 होगा। यहाँ पर इनके 3 प्रकार होते हैं और मैं इनके संकरण की ओर भी आपको आगे लेके जाऊंगा कि कैसे इनका स्ट्रक्चर होगा, संकरण होगा। चलिए लास्ट तक की ओर आप देखेंगे पूरा अंतिम तक, तभी समझ में आएगा। पहला प्रकार है AX, AX3, AX5, AX7। एक बात मेरे याद करिएगा, देखिए मैंने कैसे बनाया है, जो एक A होगा हमारा नीचे वाला एलिमेंट होगा, जो X जो बनेगा वो हमारा ऊपर वाला बनेगा। आप जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है CLF लिखा है, मतलब ये जो 2 ग्रुप बने हैं, पहले एक को समझिए। देखिए जरा, यहाँ पर है CLF, तो जो Cl है वो पहले रहेगा और जो फ्लोरीन होगा, इस फार्मूला के अनुसार जो फ्लोरीन होगा उनकी संख्या कितना बार है? 1 बार। दोनों एक बार है, मतलब एक ऐसे बन गए 1 वाला हो जाएगा, राइट ना। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा हमारे पास? CLF होगा, ना कि एक Cl मत लिखिएगा, इसको एक को इधर मत करिएगा, राइट। मैं आपको रीजन बताऊंगा। यहाँ पर ब्रोमीन को मैंने पहले लिखा है, फ्लोरीन को बाद में लिखा है। ऐसे मत करिएगा कि फ्लोरीन को पहले कर दीजिएगा, ब्रोमीन को बाद में, मतलब ऐसे मत करिएगा कि यहाँ पर फ्लोरीन लिख देंगे और ऐसे आप बोलेंगे सर डेफिनेशन तो वही कहता है ना कि 2 हाइड्रोजन हो या उससे ज्यादा हाइड्रोजन हो, जब दोनों एक साथ कंपाउंड बना ले तो उनको अंतर हाइड्रोजन कहेंगे तो जरूर, लेकिन यहाँ पर इनका नियम है कि हम किसी को भी उठा के सामने नहीं रख देंगे ना पीछे नहीं रख देंगे। उनका रीजन मैं आपको बताऊंगा। अगला है हमारा, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ आयोडीन है, फ्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ आयोडीन है, यहाँ ब्रोमीन। जो पहले एलिमेंट होगा वो हमारा साइज में बड़ा होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा प्लीज। कैसे करेंगे समझते हैं? जो हमारा एक पहले रहेगा उनका साइज बड़ा रहेगा, मतलब उनका क्रमांक बड़ा रहेगा। अर्थात एक बात और आपको बता दूं, ये जो एलिमेंट रहेगा जो पहले वाला, उनका विद्युत ऋणात्मकता कम होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, A का मतलब क्या है?
और एक्स का मतलब क्या है। ठीक है, ए का मतलब हमारे पास कम विद्युत ऋणात्मक, जो ए रहेगा वो कम ऋण चार्ज वाला एटम होगा और जो एक्स होगा वो ज्यादा ऋणात्मक यौगिक होगा। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमारा जो ये पहले दिख रहा है, ये जितना पहले है क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है और यहाँ पर आयोडीन है, ये हमारा कैसे ऋण चार्ज वाला कम होगा कि ज्यादा होगा? आप बताइए जरा। वो कम ऋण चार्ज वाला एटम होगा, मतलब उनका साइज बड़ा होगा, राइट ना। उसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। देखिए जरा, हम इनके साथ बना सकते हैं इनको, आयोडीन को पहले लिख सकते हैं, ब्रोमीन को बाद में, आयोडीन को पहले लिख सकते हैं, क्लोरीन को बाद में, आयोडीन को पहले लिख सकते हैं और फ्लोरीन को बाद में। अब इसको भी समझिए, ब्रोमीन को पहले लिख सकते हैं क्योंकि ए को पहले लिखना है, मतलब नीचे आएंगे तो ओ ए कहलाएगा, जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा वो हमारा एक्स कहलाएगा और जैसे नीचे वाला जो एलिमेंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। मान लीजिए सपोज करिए ये दोनों के बीच में देख रहे हैं तो ये क्लोरीन हमारा ए हो जाएगा और यहाँ पर जो फ्लोरीन होगा वो एक्स हो जाएगा। मान लीजिए ये दोनों के बीच में देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बताइए जरा। ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा एक्स हो जाएगा। इसी बात को मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर ए का मतलब क्लोरीन काम कर रहा है, ब्रोमीन आयोडीन, ब्रोमीन आयोडीन। बी का काम, एक्स का काम कौन कर रहा है? फ्लोरीन, 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 क्लोरीन, ब्रोमीन। आप हर जगह पाएंगे जो पहले वाला एलिमेंट होगा वो साइज में बड़ा होगा और जो दूसरे वाला होगा वो साइज में छोटा होगा और दूसरे वाला जो एलिमेंट होगा वो ज्यादा ऋण चार्ज वाला होगा कंपैरिजन जो पहले रहेंगे उनके। ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ ये संख्या हमको 3 बार लेने हैं जो एक्स रहेगा। देखिए जरा, यहाँ पर फ्लोरीन 3 बार है, यहाँ पर फ्लोरीन 3 बार है, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ क्लोरीन 3 बार है। आप जानते हैं कि हमारा ऋण चार्ज वाला ज्यादा है, ये हमारा कम है, कम है ज्यादा है, कम है ज्यादा है, कम है ज्यादा है। ठीक है, यहाँ भी देखिए जरा, यहाँ फ्लोरीन 5 बार है, यहाँ 5 बार है, यहाँ फ्लोरीन कितना बार है? 5 बार है। यहाँ पर अकेला एक स्थायी होता है IF7, इनको ज्यादा बॉन्ड बना रहे हैं तो इनका साइज बड़ा है, इसीलिए हम आप बोलेंगे कि सर इसको बना सकते हैं क्या? ClF7 बना सकते हैं क्या? ClF7 बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि इनका साइज छोटा होता है, राइट ना। तो इसीलिए उनको बड़ा साइज वाला होना चाहिए, मतलब आयोडीन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा हाई एलिमेंट रखने वाला, मतलब एटॉमिक नंबर रखने वाला एलिमेंट होता है, इसलिए हम यहाँ तक बना सकते हैं। आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा और इसी को हम लोग बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हमारे पास जो AX होगा, AX3 होगा, AX7 होगा, AX5 होगा, उनको समझेंगे और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी हम लोग देखेंगे, साथ में इनका संकरण भी देखेंगे। चलिए पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग बारी बारी से एक एक को समझते हैं कि अंतर हाइड्रोजन यौगिक का पहला कंपाउंड है हमारे पास AX होगा, इसका एग्जांपल हमने लिखा है ClF होगा, राइट ना। ये हमारा पहला एग्जांपल है। अब इनका संकरण निकालना भी आप सीख लीजिएगा, मैंने VSPR थ्योरी में बहुत अच्छे से समझाया, संकरण में भी बहुत अच्छे से समझाया और एक ट्रिक को मैंने संकरण निकालने के तरीका में भी पूरा अच्छी तरह से बता दिया कि संकरण हम लोग 1 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास 7, इसके भी बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। टोटल मिला के कितना हो जाएगा हमारे पास? 14 हो जाएगा। इनको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे? 8 से डिवाइड करेंगे। क्या से डिवाइड करेंगे? 7 से नहीं बल्कि 8 से। 8 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना बचा हो जाएगा? 6। अब हम लोग एक बात पढ़े हैं ना, जब 2 से 8 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनको 2 से डिवाइड करना है, बाकी कोश से जो इलेक्ट्रॉन होगा। और 8 से 56 तक अगर इलेक्ट्रॉन आता है बाहरी कोश का तो उनको 8 से डिवाइड करना है। जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन का जो योग है, सम है, अगर हमारे पास 2 से 8 तक आएंगे तो 2 से डिवाइड करना और जो भागफल में आएंगे वो हमारा 2 का मतलब sp, 3 का मतलब sp2, 4 का मतलब sp3, 5 का मतलब sp3d, 6 का मतलब sp3d का पावर 2 और यहाँ पर लास्ट है 7 का मतलब क्या हो जाएगा? जब इलेक्ट्रॉनों का योग अगर 7 आए तो sp3d3 हो जाएगा। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उनको जाके आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम भाग करेंगे, 2 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। टोटल मिला के जो भाग में आए हमारे पास 4 आए हैं। 4 का मतलब हम जानते हैं कि कौन सा संकरण होगा? हमारे पास sp3 संकरण होगा, राइट ना। तो इनको कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर हमारे पास जो फिल्टर होगा वो हमारे पास क्लोरीन होगा, राइट ना।
इसके बाद यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर 2 लोन पेयर और यहाँ पर एक और 3 लोन पेयर और यहाँ पर एक 4 लोन पेयर हो जाएगा। लेकिन हमको 4 लोन पेयर नहीं बनाना है, यहाँ पर हमको एक बॉन्ड देना है और 3 बार हमको क्या देना है, हमारे पास 3 बार हमारे पास लोन पेयर हो जाएंगे, राइट ना। तो चलिए देखते हैं जरा, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर और ये हो जाएंगे 3 लोन पेयर। 3 लोन पेयर हो गए। एक हमारे पास फ्लोरीन है जो ऊपर में बॉन्ड बना के रखे हैं। अगर हम लोग इनकी स्ट्रक्चर देखें, ज्योमेट्री देखें, तो ज्योमेट्री देखेंगे तो ये टेट्राहेड्रल है। तो आपको sp3 संकरण तो समझ में आ ही गया होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनका ज्योमेट्री देखेंगे तो ये टेट्राहेड्रल है, चतुष्फलक है। लेकिन हम लोग इनका शेप देखेंगे, शेप, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है लीनियर, लीनियर का मतलब होता है रेखीय। शेप में क्या होता है, लोन पेयर को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, केवल बॉन्ड पेयर को ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ अगर लोन पेयर को दबा दें ऐसे, तो यहाँ पर सिर्फ क्या दिखेगा, यहाँ एक बॉन्ड, तो ये लीनियर है, मतलब रेखीय है। इनका बॉन्ड एंगल कितना है आप तो जानते होंगे, 180 डिग्री होते हैं। उनको आप देख सकते हैं संकरण के पार्ट को देख करके। तो यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड पेयर कितना है, 1 है। लोन पेयर कितना है हमारे पास, 3 है। तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं। रही बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे शो करें, तो इनको भी शो कर सकते हैं। यह क्लोरीन सेंटर एटम है, 17 है। यह हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा हमारे पास 5 और 3d यहाँ पर खाली रहेगा। ये पहला कोष का काम नहीं है, दूसरा कोष का भी काम नहीं है, यहाँ पर तीसरा कोष का काम है, बाहरी कोष वही होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, अब p में कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल मिला के 5। लोन पेयर 1 2 3 जगह, संकरण क्या है sp3, तो इस सब लोग भाग ले लेंगे कितने लोग, और यहाँ हो जाएंगे sp3 4 नए संकरित कक्षक बनाएंगे। संकरण का पार्ट आपने देखा ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक कौन आ जाएगा हमारे पास, फ्लोरीन आके क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई आयनिक बॉन्ड नहीं बनते हैं, यहाँ पर सहसंयोजक बॉन्ड बनते हैं। कौन से बॉन्ड बनते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं उसको, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लो इनको एक्सप्लेन करना है, यही सब बातें दिख रही हैं कि कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। AX आपको पेपर में ये पूछेगा, बताइए अंतर हाइड्रोजन यौगिक किसे कहते हैं, उनके प्रकारों को समझाइए। पेपर में आपको पूछ ले जाएगा, देखिए इतना सारा नहीं पूछेगा, आपको किसी को एक दो को पूछ लेगा और वो भी 3 या 4 नंबर का जो आपको पूछने वाला रहेगा, आपको याद सबको करना पड़ेगा। और ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिना देख के भी पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर Cl जो F है, इसमें हमारे पास संकरण होते हैं, sp3 संकरण हमारे पास होते हैं। केंद्र परमाणु हमारे पास क्लोरीन है तथा घिरा हुआ एटम फ्लोरीन है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें लोन पेयर कितना होता है, 3 बार लोन पेयर होते हैं और 1 बार बॉन्ड पेयर होते हैं। इनमें जो हमारे पास बीपी का बात करें तो 1 होगा, एलपी का बात करें कितना होगा, 3 होगा। आप समझ सकते हैं। इनका जो शेप होगा, शेप मतलब उनकी आकृति आकार जो होगा वो रेखीय होगा, लीनियर होगा। लेकिन जैसे हम लोग ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ये चतुष्फलक होगा, टेट्राहेड्रल होगा, राइट ना। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सबको हम लोग ध्यान में रखते हैं, तो इनका ऐसे इनका हो जाएगा ज्योमेट्री। आई होप ये थ्योरी आप इतना लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ये सभी बनेंगे, BR, F, I, F ये सब सेम टू सेम बनेंगे, उनके जगह में आप चेंज कर दीजिएगा, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br को सेंटर ले लेंगे, फ्लोरीन को ऊपर डाल देंगे, आयोडीन को बीच में ले लीजिएगा इसके लिए, और ऊपर में किसको डाल दीजिएगा, फ्लोरीन को। यहाँ पर बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को आप लिख ही सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप भर ही सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं AX3 की और हम लोग आगे बढ़ते हैं। AX3 क्या होते हैं, तो फ्रेंड अब हम लोग AX3 की ओर आगे बढ़ते हैं कि AX3 को हम कैसे समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं AX3, इसका हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए जरा, Cl F कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम लोग इनका शेप की बात करें तो यहाँ पर A हो जाएगा, राइट ना। इसके बाद यहाँ एक फ्लोरीन हो जाएगा, नीचे एक फ्लोरीन हो जाएगा और बगल में भी एक फ्लोरीन हो जाएगा, राइट। इसके बाद 1 बार लोन पेयर यहाँ हो जाएगा और 1 बार लोन पेयर यहाँ हो जाएगा। लोन पेयर याद रखिएगा, यहाँ की तुलना में यहाँ ज्यादा रहना पसंद करेंगे, इनका साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बच्चे इनको त्रिकोणीय शेप बोलते थे। शेप की बात करेंगे तो ये टी शेप होते हैं। क्यों, शेप का मतलब लोन पेयर को ध्यान नहीं देना है। तो अगर ये टी जैसे दिख रहा है, टी को ऐसे उल्टा करेंगे ऐसे, तो टी जैसे
बन जाएगा अगर इनको ध्यान रखें। लेकिन जैसे ज्यामिति का बात करेंगे तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा। आपने VSPR थ्योरी में बहुत अच्छे ढंग से उनको पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा। अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। यहाँ पर बॉन्ड एंगल का बात करें तो यहाँ पर कितना डिग्री है बताइए जरा, 90 डिग्री। और यहाँ पर कितना है 120। आप इनको जाके देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए समीकरण निकाल के देखते हैं। यहाँ पर क्लोरीन का बाहरी कोष्ठ कितना होता है 7, फ्लोरीन के बाहरी कोष्ठ में 7, 3 है तो 21 हो जाएगा। टोटल मिला के कितना हो जाएगा 28। डिवाइड क्या से करेंगे बताइए। जब बाहरी कोष्ठ में जो इलेक्ट्रॉन होगा 2 से 8 तक आएंगे तो 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर 8 से 56 तक आएगा तो उनको 8 से डिवाइड कर लीजिएगा। ये ट्रिक है आपका। तो यहाँ पर मैं 8 से डिवाइड करूंगा, 8 में कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, पहला वाला रेंज में चला गया, 2 में कितना हो जाएगा 4, टोटल मिला के 5। 5 मतलब sp3d संकरण होगा। आपको समझ में आ रही होगी। 3 बार यहाँ बॉन्ड दिख रहा है, 2 बार यहाँ लोन पेयर वही दिख रहा है, राइट ना। यहाँ दर्शा सकते हैं हम लोग इस तरह से। अब यहाँ क्लोरीन को सेंटर मान लेंगे, ऊपर एक फ्लोरीन हो जाएगा, नीचे फ्लोरीन हो जाएगा, ये वाला फ्लोरीन हो जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ होगा, एक और लोन पेयर यहाँ होगा। आप इस तरह से इनको शो कर सकते हैं, ठीक है। इनका शेप कैसा होगा, टी शेप होगा, टी आकार होगा। अगर हम लोग इनके एक्सप्लेनेशन में जाए तो इतना दिख रहा है। बॉन्ड पेयर कितना है भाई, बॉन्ड पेयर कितना है 3, लोन पेयर कितना है डियर स्टूडेंट 2, लिख सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक में आप जाएंगे क्लोरीन का तो 3s2 होगा और 3 की लास्ट को मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। Fa और 3d कितना होता है हमारे पास 0 होता है। कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2, यहां पर p में कितना हो जाएगा हमारे पास 5, d में कितना है यहां पर 0, क्योंकि हमको बॉन्ड कितना बनाना है 3। तो एक बार इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके देखते हैं, एक सिंगल से काम नहीं चलेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग उत्तेजित कर देंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास सिंगल हो जाएगा 3, 1 2 और 1 3। तो संकरण में भाग कितना लोग ले रहे हैं, इतने लोग। ये हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 कक्षक बनाएंगे। तो 5 यहाँ पर sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। और यहाँ पर सिंगल जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, यहाँ पर एक फ्लोरीन आएगा, यहाँ पर एक और फ्लोरीन आएगा और यहाँ पर एक और फ्लोरीन आएगा, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। एक्सप्लेन कैसे करें इसको, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर sp3 संकरण पाया जाता है, sp3d संकरण पाया जाता है। एक s कक्षक 3 p कक्षक 1 d कक्षक भाग लेते हैं आपस में। t शेप इनका होता है, 3 बार लोन पेयर होता है, 2 बार बॉन्ड पेयर, 3 बार बॉन्ड पेयर होता है, 2 बार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सेंटर एटम यहाँ पर क्लोरीन होता है, गिरा हुआ एटम 3 बार फ्लोरीन होता है। बॉन्ड एंगल तो आप जानते ही हैं, इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। संकरण इनका आप बता दीजिएगा, स्ट्रक्चर वगैरह आप शो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिक को मत लिखिएगा, वहां पर चेक करने वालों को समझ में नहीं आएगा। आप पीछे ये आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थ्योरी तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इसी बातें को लिखना है, इतना में आपका काम चल जाएगा, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग AX5 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग AX5 की ओर आगे बढ़ते हैं कि अंतर हाइड्रोजन यौगिक में AX5 क्या होते हैं, इसमें आने वाला। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करते हैं, AX5 की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आने वाला जो कंपाउंड होता है वो कौन होता है, इनमें संकरण भी निकाल के देखेंगे। चलिए देखते हैं। AX5 ये हो जाएगा हमारे पास लिखा हुआ है ClF5, ये होगा वर्ग पिरामिडी होगा, इनका जो शेप होगा। इसका एग्जांपल है ClF क्या हो जाएगा 5। कैसे करेंगे, यहाँ पर एक बार हमारे पास, चलिए पहले इसका संकरण निकालते हैं। इसके बारे में उसमें 7, इसके भी बारे में उसमें 7, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 7 पंचे 35 हो जाएगा, जोड़ेंगे 42 हो जाएगा। डिवाइड कर लेंगे हम लोग 8 से, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, 2 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 6। 6 का मतलब क्या होगा जान ही सकते हैं, sp3d कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट ना। तो चलिए हम लोग कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर A होगा, यहाँ पर बॉन्ड हमारे पास हो जाएंगे, यहाँ भी बॉन्ड हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर एक बार लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार x होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी x हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा वर्ग पिरामिड हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, क्लोरीन को यहाँ रख दीजिएगा और इसका जो स्ट्रक्चर होगा आप सेम बना सकते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन 1 2 3 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और एक बार हमारे पास लोन पेयर हो जाएगा। कुछ नहीं लिखना है आपको, थ्योरी जो हर बार आप लिखते हैं, ठीक है। यहाँ 90 का कोण बनेगा, आप ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक की आज बात करें तो यहाँ पर जो क्लोरीन होगा उसके बाद में उसमें 3s2 और 3p कितना हो जाएगा 5 और 3d कितना हो जाएगा हमारे पास 0। कुछ नहीं करना है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है,
P में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, D में अभी तक खाली है, ये हमारे पास D में अभी तक इलेक्ट्रॉन खाली है, हमको बॉन्ड कितना बनाना है 5, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंगल दिख रहा है, एक सिंगल से काम नहीं बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कर दिया, सिंगल हो गया 3, 3 से भी काम नहीं बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक्साइटेड करेंगे, टोटल मिला के कितना सिंगल हो गया 5, 1 2 3 4 हो गया, कितना हो जाएगा 5, एक लोन पेयर सब के सब मिल जाएंगे, मिल करके sp3d2 संकरण बनाएंगे। थ्योरी क्या लिखे, यहाँ पर एक फ्लोरीन आएगा, 2 फ्लोरीन 3 4 और कितना हो जाएंगे 5, आप लिख सकते हैं ऐसे, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, एक्सप्लेन कैसे करें, आपको पेपर में ये पूछा जाएगा ClH5, पेपर में आपको ये सब नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे, आप ध्यान किसी को भी पूछ सकते हैं, और जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ एक एक को आप तैयारी कर लीजिएगा, नीचे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, और आपको पेपर में जैसे पूछे जाएंगे तो या तो अंतर नहीं होगी, किसे कहते हैं उदाहरण से समझाएंगे, तो आप ऐसे अपने मन से समझा सकते हैं, अपने मन से आपको समझाना है किसी एक एक प्रकार को, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर ClH5 में केंद्र परमाणु क्लोरीन है, गिरा हुआ एटम फ्लोरीन है, लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 3 है, वन कोण 90 अंश का बनता है, ठीक है। और इनका अगर हम लोग बात करें से वर्ग पिरामिड होता है, ऐसे आप लिख सकते हैं, लोन पेयर आप लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, Bp कितना लिख सकते हैं, बॉन्ड पेयर कितना लिख सकते हैं हम लोग, बॉन्ड पेयर कितना है हमारे पास टोटल मिला के 5 है, ऐसे आप लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर, आपको सिंबल ऊपर का फंडा है उनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए फाइनली हम लोग AX7 अर्थात AX7 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग AX7 की ओर आगे बढ़ते हैं। AX7 में कौन एग्जांपल आते हैं, AX7 इसका एग्जांपल है IF, क्या होते हैं हमारे पास 7 होते हैं, राइट ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, एक आयोडीन होगा, ऊपर एक बॉन्ड 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा 7 बॉन्ड, 7 एक और कौन होगा, फ्लोरीन होगा, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप बना सकते हैं, यहाँ पर 72 अंश कोण होगा, यहाँ पर कितना अंश होगा 90 अंश होगा, आप सो कर सकते हैं, इसको जानते ही हैं। यहाँ पर संकरण निकाल के देखते हैं, आयोडीन के बारे में उसमें 7, फ्लोरीन के बारे में उसमें 7, 7 सत्ते कितना हो जाएंगे 49, जोड़ेंगे कितना होगा 56, डिवाइड करेंगे 8 से कितना आएगा 7, 7 अट्ठे 8 सत्ते 56, 7 का मतलब इतना संकरण होता है, आप तो जानते ही होंगे, राइट ना। केंद्र परमाणु कौन है, आयोडीन, घिरा हुआ एटम कितना है 7 है, जो कि बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है, लोन पेयर यहाँ पर है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकते हैं, बाहरी कोश को मैं लिख रहा हूँ 5s2 5p6 सॉरी 5s2 5p5 और 5d कितना है यहाँ पर 0, कैसे करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, हमको कितना सिंगल चाहिए, कितना चाहिए बताइए जरा, सिंगल चाहिए 7, एक सिंगल से काम बनेगा नहीं, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक्साइटेड कर लेंगे, यहाँ 1 2 3 सिंगल हो गया, 3 से भी काम नहीं बनेगा, एक और इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक्साइटेड करिए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हमारे पास 5, 5 से काम बनेगा नहीं, 7 चाहिए 7, तो यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ ले जाएंगे, टोटल मिला के संकरण में भाग कौन ले रहे हैं, sp3d कितना हो जाएगा 3, आप आसानी से इनको लिख सकते हैं, जब एक दो आपको समझ में आ गया तो सबका आप बना सकते हैं आसानी से। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। दूसरा बात यह है कि इसमें लेते किसको है, ए की जगह में है, और लेते किसको है, एक्स की जगह में, आपको ध्यान रखना, याद रखिएगा, जब भी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी आप निकाल के देखिएगा, आप कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर सर हम निकाल सकते हैं, अगर नहीं आता है बनाना तो मुझे कमेंट करिएगा कि सर ऑक्सीडेशन नंबर भी बता दिया जाए, ट्राई जरूर करिएगा, ऐसा वीडियो आपको बेहतरीन समझा देगा केमिस्ट्री को, ठीक है। अगर चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, लाइक एक जरूर आप कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।